नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे नवोदय विद्यालय के गुण एवं दोष के बारे में। यानी कि आज हम नवोदय विद्यालय का मूल्यांकन करेंगे उसके गुण और दोष के आधार पे। चूँकि आप जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने नवोदय विद्यालय का जो स्थापना हुआ था, नवोदय विद्यालय के उद्देश्य थे, नवोदय विद्यालय की विशेषताएँ थी, इन सभी का अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम नवोदय विद्यालय का मूल्यांकन करेंगे, तो कापी पे उठा के तैयार हो जाइए। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आपके लाइक्स कम आते हैं, और इस बार मैं भी कह रहा हूँ कि आपके लाइक्स इतने कम आ रहे हैं कि मुझे अब इसके बाद यह क्लास कुछ दिनों के लिए रोक देनी पड़ेगी, और अब मैं कोई दूसरा विषय या मैं B.Ed 4th सेमेस्टर की क्लास लेना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए, खैर वो अलग की बात है, वो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे नवोदय विद्यालय का मूल्यांकन। सबसे पहले हम गुण की बात करेंगे। गुण में सबसे पहला है कि यह निम्न वर्ग के प्रतिभाशाली बालकों हेतु गुणात्मक या उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करता है। यानी कि नवोदय विद्यालय सबसे पहला गुण यह है कि यह निम्न वर्ग के, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग के SC ST कैटेगरी के बालक हैं, जो निर्धन बालक हैं, उन निर्धन बालकों में जो बालक प्रतिभाशाली हैं, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए उचित गुणात्मक शिक्षा का प्रबंध ये करता है। ये सबसे पहली कह सकते हैं विशेषता है, या सबसे पहला इसका गुण है। और आगे देखेंगे हम दूसरा, यह सभी वर्गों के बालकों हेतु समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि EWS कोटे के लिए अलग टीचर हैं और SC के लिए अलग, SC कैटेगरी के जो बालक हैं उनके लिए अलग क्लास चल रही है, SC कैटेगरी का बालक है उसके लिए अलग क्लास चल रही है विद्यालय में। ऐसा नहीं है, सभी बच्चे एक साथ एक डेस्क पे बैठ करके एक समान शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह इसके गुण को दिखाता है कि सभी वर्ग के बालक समान शिक्षा प्राप्त करते हैं नवोदय विद्यालय में। आगे देखेंगे हम, वर्ग भेद की समाप्ति पर बल देता है। नवोदय विद्यालय वर्ग भेद, यानी कि हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि जो समाज में वर्ग बना है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इन सभी वर्ग जाति पात की भावना से कहीं हट करके यह सबको एक समान रूप से एक समान समझते हुए, ठीक है, यह प्रतिभा के आधार पर प्रवेश ले करके, योग्यता के आधार पर प्रवेश ले करके सबको एक समान शिक्षा प्रदान करता है, एक समान व्यवहार होता है। यानी लोग कहते हैं कि एक आंख से देखना, तो एक आंख से देखा जाता है सारे बच्चों को, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वर्ग भेद की समाप्ति पर बल, यानी सारे बच्चे एक साथ टिफिन करते हैं, सारे बच्चे एक साथ सोते हैं, सारे बच्चे एक साथ प्लेग्राउंड में खेलते हैं, एक साथ एक कमरे में पढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम, जिससे उनमें क्या होता है, भाईचारा की भावना का विकास होता है। आगे देखेंगे हम त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करना। त्रिभाषा सूत्र के बारे में हमने बताया था कि यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करता है। त्रिभाषा सूत्र का आशय यह है कि 3 भाषा का प्रयोग करना, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, जबकि अन्य विद्यालयों में ऐसा नहीं है। तो यह इसके गुण को दिखाता है कि यह त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करता है। आगे देखेंगे हम, राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक। राष्ट्रीय एकता के विकास में नवोदय विद्यालय सहायक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिकता की भावना समाप्त हो जाती है। हमने बताया कि जो जाति पाति भावना, धर्म की भावना है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, सिख हैं, यह सब यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। सभी आपस में भाई के जैसे व्यवहार करते हैं बालक आपस में, और यहाँ पर ये सांप्रदायिकता की भावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, कोई अस्पृश्यता की भावना नहीं होती है, कोई स्पृश्यता की भावना है ही नहीं यहाँ पर कि छुआछूत है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक। राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है, राष्ट्र एक कैसे हो सकता है, जो सभी लोग एक दूसरे को आपस में भाई समझें। ठीक है, जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, पंथ, इन सभी से ऊपर उठ के जब विचार करेंगे, जब आपस में भाईचारे का भाव लाएंगे, तभी राष्ट्र एक हो सकेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर होते हैं वह ट्रेंड टीचर होते हैं, वह गुणवत्तापूर्ण तरीके से शिक्षण कार्य करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग, वे जो शिक्षक होते हैं वो उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। जो जो नवाचार आ रहे हैं, जो जो नए नए आयाम आ रहे हैं, नई नई स्किल्स आ रही हैं, उनका प्रयोग करते हैं बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो यही कह रहा है कि उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग होता है, जो किसी गुण को दिखाता है। आगे है अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श। नवोदय विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श भी प्रस्तुत करता है, यानी कि अन्य विद्यालय भी इसे सीख ले सकें कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। आगे देखेंगे हम उत्तम शैक्षिक वातावरण में शिक्षक का। यहाँ का जो वातावरण होता है वह एक उपवन के भांति हम कह सकते हैं, एक उपवन की भांति होता है। यहाँ पर कि हरे भरे पेड़ होते हैं, कोलाहल से थोड़ा दूर होता है,
ठीक है, सुरम्य वातावरण में होता है, इसलिए कह रहा है कि उत्तम शैक्षिक वातावरण में शिक्षण कार्य यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम दोष। तो नवोदय विद्यालय के दोष क्या हैं? नवोदय विद्यालय के कुछ ही दोष हैं, 5 दोष मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला है अति व्यवसाय, ये अति व्यवसाध्य। अति व्यवसाय का अर्थ यह है कि नवोदय विद्यालय बहुत ही खर्चीला है। ठीक है, यहाँ पर खर्च जो है वो ज़्यादा गिरता है, चूँकि बच्चे हैं 100, 200, 300 बच्चे हैं, तो उनको जब रहना खाना सारी व्यवस्था दी जाएगी तो क्या होगा, खर्च बढ़ेगा। तो सरकार पे खर्च बढ़ता है, बजट का दबाव बढ़ता है, इसलिए क्या है, यह व्यवसाय है। आगे देखेंगे हम, छात्र वास्तविक वातावरण से दूर होते हैं। वास्तविक वातावरण से दूर होने का मतलब यह है कि छात्र जो भौतिक जगत से हैं वह दूर होते हैं, वह एक निश्चित सीमित दायरे में रहते हैं, एक निश्चित कैंपस में रहते हैं, वे उन्हीं में उनकी दुनिया होती है। ठीक है, यानी कह सकते बालक मंडूक हो जाता है, वो उतने में कोई अपनी दुनिया समझता है, और बाहर भौतिक जगत की 3-5 जो भी है, जो भी सामाजिक विषमताएँ हैं उनको नहीं समझ पाता है। यह क्या है, यह नवोदय विद्यालय का एक दोष है। आगे है शिक्षकों की उत्साह में कमी, क्योंकि शिक्षक भी जो होते हैं वही रहते हैं, वही पढ़ते पढ़ाते हैं, तो बालक क्या होते हैं, उनसे कभी कभी क्या होते हैं कि देहाती भाषा में कह सकते हैं कि मुँह लग्गू। ठीक है, यानी कि बालक उनसे एकदम घुल मिल जाते हैं। ठीक, तो बालक जब उनसे घुल मिल जाते हैं तो वह शिक्षक क्या होते हैं कि वह थोड़ा अपने शिक्षण कार्य में अगर शिथिलता भी बरतते हैं तो बालक वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, और बालक अगर चाहता है कि शिक्षक न पढ़ाए तो शिक्षक भी सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, जब बालक नहीं पढ़ा चाहता तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षा तो बाल केंद्रित है। लेकिन शिक्षक मोटिवेट नहीं करता है, तो यही करा कि शिक्षकों के उत्साह में कमी। क्योंकि शिक्षकों के उत्साह में कमी, जब शिक्षक नहीं बनते हैं तो बहुत सारे कस्मे वादे करते हैं कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं रहता तो मैं ऐसे पढ़ाता। लेकिन जब नौकरी लग जाती है तो मैंने देखा है कि वहीं उनका जो जोश होता है वह सारा समाप्त हो जाता है, उनके कार्य शिथिल पड़ जाते हैं। तो शिक्षकों के उत्साह में भी कमी होती है नवोदय विद्यालयों के, यह भी इसका एक क्या दोष है। आगे है प्रवेश परीक्षा द्वारा उपेक्षित वर्ग के बालक का चयन हो पाना। मान लीजिए कोई बालक है और मान लीजिए 100 नंबर की परीक्षा हो रही है, प्रवेश परीक्षा, एक बालक है जिसने कि 90 अंक प्राप्त किया, उसका सिलेक्शन हो गया। एक बालक 89 अंक प्राप्त किया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब वह क्या है, उसके घर वाले उसको बोलेंगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब ये नहीं कहेंगे कि 1 नंबर से नहीं पाया, और कहेंगे तुम नहीं निकाल पाए। अब सबको यही लगेगा कि उसकी क्या है, उसके अंदर वो भावना नहीं है, उसके अंदर वो जोश योग्यता नहीं है जिससे कि वह इस टेस्ट को निकाल सके। तो अब क्या होगा, बालक हीन भावना का शिकार हो जाएगा कि मैं पढ़ने लायक नहीं हूँ, अब मेरी तैयारी ठीक नहीं है। ठीक है, तरह तरह के उसको ताने सुनने को मिल सकते हैं। तो वही ये बात कह रहा है। आगे चयन न होने पर हीन भावना का विकास। ठीक है, अच्छा मैंने इसका बता दिया, चयन न होने पर हीन भावना का विकास। मैंने इसका बता दिया कि अगर चयन नहीं होता है तो हीन भावना का विकास हो जाता है। और ये प्रवेश परीक्षा द्वारा उपेक्षित वर्ग के बालक का चयन होना। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती है तो जो बालक अपने घर से, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसने कोचिंग नहीं किया, उसने तैयारी नहीं की है, उसका चयन यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो यह क्या है, यह एक बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, कि प्रवेश परीक्षा द्वारा चयन किया जाता है बालकों का। तो यह नवोदय विद्यालय का मूल्यांकन में आपने पढ़ा गुण और दोष। ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी इसके बाद आपको क्लास में तभी दूंगा जब आपके लाइक्स बढ़ेंगे। ठीक है, अब यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कब क्लास चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं तीसरा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।